हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न हुई अप्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 5 कॉस पाई एक्स बटे 3 साइन 40 पाई टी है, जिसमें x तथा y सेंटीमीटर में तथा समय t सेकंड में है। ज्ञात कीजिए आयाम, उन अवयवी तरंगों की आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य जिनके अध्यारोपण से यह तरंग उत्पन्न हुई है, तथा दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक अप्रगामी तरंग की समीकरण दी गई है जो कि दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न हुई है। हमें इस तरंग का आयाम और जिन प्रगामी तरंगों से यह तरंग उत्पन्न हुई है उनका आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी बच्चों, वह यह होगी कि एक अप्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण होती है, अप्रगामी तरंग की मानक समीकरण वह क्या होती है बच्चों? वह होती है y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ हम देखें, जो a होता है वह तरंग का क्या होता है? आयाम होता है। k जो होता है वह होता है संचरण नियतांक होता है, संचरण नियतांक होता है, जिसका मान होता है 2 पाई बटे लेमडा, जहाँ लेमडा तरंग का क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। और ओमेगा जो होता है वह क्या होता है? वह कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग, जिसका मान होता है 2 पाई गुणा एन, जहाँ एन क्या हो जाएगी? तरंग की आवृत्ति हो जाएगी। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि अप्रगामी तरंग का निर्माण, अप्रगामी तरंग का निर्माण दो समान वेग, समान आयाम, आयाम व समान आवृत्ति, समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगों के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एक बद्ध माध्यम में, बद्ध माध्यम में गति करते हुए, गति करते हुए अध्यारोपण, अध्यारोपण द्वारा होता है। साथ ही हम जानते हैं बच्चों, इसके लिए जो हमारा तीसरी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि यदि हमारी यह एक माध्यम है जहाँ से दो सिरों से यह बद्ध है, और यहाँ एक धागे में यहाँ अगर एक प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है, यह कुछ इस प्रकार गति करते हुए यहाँ से टकराती है, और टकराने के पश्चात समान आयाम, समान वेग व समान आवृत्ति के साथ वह विपरीत दिशा में गति करते हुए इस तरंग के साथ क्या करेगी? अध्यारोपण करेगी। तो यहाँ जहाँ आयाम शून्य होता है, जिन बिंदुओं पर क्या हो जाता है? दोनों दोनों तरंगों का आयाम जहाँ शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निस्पंद बिंदु कहते हैं, जिसे हम n से दर्शाते हैं। और जिन बिंदुओं पर जहाँ कणों का आयाम क्या होता है? अधिकतम होता है, आयाम अधिकतम होता है, उन बिंदुओं को हम प्रस्पंद कहते हैं, और जिन्हें हम ए एन से दर्शाते हैं। तो निकटतम दो निकटतम निस्पंदों की दूरी होती है, निस्पंदों की दूरी वह होती है बच्चों लेमड़ा बटे 2, जहाँ लेमड़ा क्या है? तरंग का, तरंग दैर्घ्य है। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में दी गई समीकरण को हम लिखते हैं y बराबर 5 कोस पाई एक्स बटे 3 साइन 40 पाई टी। तो y बराबर 5 कॉस पाई एक्स बटे 3
पाई x बटे 3 साइन 40 पाई t। इसे यदि हम मानक समीकरण जो कि हमारे पास है y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, इससे यदि इस समीकरण की तुलना करें तो यहाँ से 2a का मान आ जाएगा 5 और आयाम का मान जो आएगा, जो कि हमारा पहला भाग है, आयाम का मान आ जाएगा बच्चों, वह कितना आएगा, a का मान आएगा 5/2, यानी क्या आ जाएगा यह 2.5। और हमें यह क्या लेना है, x तथा y सेंटीमीटर में है, तो यह भी क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हमारा आयाम का उत्तर हो जाएगा। दूसरे भाग में हमें उन अवयवी तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ से दूसरे भाग में यदि हम देखें तो k का मान यदि यहाँ से हम देखें तो k क्या हो जाएगा, पाई/3। और k हम जानते हैं k का मान क्या होता है बच्चों, वह होता है 2 पाई/λ होता है। तो 2 पाई/λ बराबर पाई/3। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा और लैम्बडा का मान क्या आएगा, यह आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। साथ ही जो ओमेगा होता है बच्चों, वह क्या होता है, ओमेगा का मान यदि यहाँ से करें तो कितना आएगा, 40 पाई आएगा। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई गुणा आवृत्ति होता है। तो 2 पाई गुणा आवृत्ति n बराबर 40 पाई आ गया, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से यदि देखें आवृत्ति, आवृत्ति का मान क्या आ जाएगा बच्चों, n बराबर आ जाएगा 20 हर्ट्ज, हमारे आवृत्ति का मान आ गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे भाग पर। तीसरे भाग में हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो तीसरा भाग यह है, दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी, निस्पंदों के बीच की दूरी वह क्या होती है बच्चों, वह होती है λ/2। तो यहाँ से लैम्बडा का मान कितना निकालें हम, लैम्बडा का मान हमारा आया 6, 6/2, ये कितना आ गया, यह 3 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये हमारे तीनों उत्तर हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।